ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये किसी फिल्म की काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो मुंबई के एक अमीर बिजनेसमैन के साथ घटी थी। एक ऐसी घटना जिसने यह साबित कर दिया कि प्रेम और वासना का धोखा कभी कभी मौत से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी असली घटनाओं पर आधारित कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और हां, कहानी खत्म होने पर मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से सुन रहे हैं। आपका नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी ये कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश है और यह कहानी मैंने अपने एक पुराने दोस्त से सुनी है जो मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। साल 2019 की बात है जब उन्हें एक ऐसे केस की जांच करनी पड़ी जिसे सुलझाना किसी पहेली से कम नहीं था। यह कहानी है अर्जुन मल्होत्रा नाम के एक ऐसे शख्स की जिसके पास सब कुछ था, दौलत, रुतबा, ताकत और एक ऐसी शख्सियत जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। अर्जुन मल्होत्रा। यह नाम मुंबई के बिजनेस जगत में बहुत मशहूर था। महज 30 साल की उम्र में उसने अपने दम पर रियल एस्टेट का एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया था जो करोड़ों में खेलता था। लंबा कद, सुंदर चेहरा, जिम में तराशा हुआ शरीर और सबसे खास उसकी आंखों में वो चमक जो किसी को भी मोह लेती थी। लेकिन असलियत में यह चमक एक खतरनाक लालच और धोखे की परत थी। अर्जुन के लिए जिंदगी एक शतरंज का खेल थी। हर रिश्ता, हर इंसान बस एक मोहरा था जिसे वो अपनी जीत के लिए इस्तेमाल करता था। और इसी खेल में उसने एक भोली भाली लड़की को चुना, नैना शर्मा। नैना एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और मां एक गृहिणी। नैना ने अपनी मेहनत से मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की थी और एक छोटी सी मार्केटिंग कंपनी में नौकरी करती थी। उसके चेहरे पर एक खास तरह की मासूमियत थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, हल्की मुस्कान जो उसके गालों पर गड्ढे बना देती थी और एक ऐसी सादगी जो आज के इस दिखावे के जमाने में बहुत कम देखने को मिलती है। जब नैना ने पहली बार अर्जुन को एक बिजनेस पार्टी में देखा था तो वो पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक पल साबित हुआ। अर्जुन जानता था कि नैना जैसी भोली लड़कियों को इंप्रेस करना बहुत आसान होता है और उसने वही किया। शुरुआत में अर्जुन ने नैना के सामने खुद को एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह पेश किया। वो उसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाता, उसके लिए गिफ्ट्स लाता और उसे ऐसे शब्दों से तारीफ करता जो नैना ने पहले कभी नहीं सुनी थी। नैना, जिसने जिंदगी में कभी ऐसी चकाचौंध नहीं देखी थी, धीरे धीरे अर्जुन के प्यार में पागल होती चली गई। पर अर्जुन के लिए नैना बस एक टाइम पास थी। एक ऐसी लड़की जिसे वो जब चाहे इस्तेमाल कर सके और जब चाहे फेंक दे। उसके दिल में नैना के लिए कोई सच्ची भावना नहीं थी, सिर्फ शारीरिक आकर्षण और अपनी वासना को शांत करने की चाहत थी। महीनों तक नैना को लगता रहा कि अर्जुन उससे सच्चा प्यार करता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी हर चाहत, अपना सब कुछ अर्जुन को समर्पित कर दिया। वो अर्जुन के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसके माता पिता ने जब इस रिश्ते के खिलाफ आवाज उठाई तो नैना ने उनसे बात करना बंद कर दिया। अर्जुन ही उसकी दुनिया बन गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अर्जुन को पता चला कि मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी तान्या सिंघानिया उसमें दिलचस्पी ले रही है। तान्या अमीर थी, खूबसूरत थी और सबसे जरूरी, उसके परिवार के पास वो ताकत और पैसा था जो अर्जुन के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। अर्जुन के लिए यह फैसला करना बिल्कुल आसान था। उसे नैना को अपनी जिंदगी से निकालना होगा और उसने ऐसा किया, लेकिन इतनी क्रूरता से कि नैना की रूह तक दहल गई। एक शाम अर्जुन ने नैना को एक 5 सितारा होटल में बुलाया। नैना खुशी खुशी गई, सोचती हुई कि शायद अर्जुन उसे शादी का प्रपोजल देगा। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी थी, खुद को खूबसूरती से सजाया था। उसके दिल में हजारों सपने थे। लेकिन जब वो होटल के उस प्राइवेट रूम में पहुंची तो उसकी दुनिया एक झटके में बिखर गई। वहां अर्जुन अकेला नहीं था, उसके साथ तान्या थी और कुछ दूसरे अमीर दोस्त भी। सभी शैंपेन के गिलास लिए खड़े थे
हंस रहे थे। जैसे ही नैना अंदर आई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ ठंडी क्रूर बेरुखी थी। आ गई तुम? अर्जुन ने कहा, अपने दोस्तों की ओर इशारा करते हुए। देखो, ये है वो लड़की जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, नैना शर्मा, मेरी टाइम पास। नैना को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अर्जुन की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि यह कोई मजाक होगा, लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ नफरत और घृणा थी। क्या क्या कह रहे हो तुम? नैना की आवाज कांप रही थी। सच कह रहा हूं नैना, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम सच में सोचती थी कि मैं तुम जैसी औकात वाली लड़की से शादी करूंगा? तुम्हारे पिता एक मामूली टीचर हैं, तुम खुद एक छोटी सी नौकरी करती हो। तुम मेरे लेवल की नहीं हो नैना, तुम सिर्फ एक भोग की वस्तु थी, और अब मेरा काम खत्म हो गया है। नैना के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसकी पूरी दुनिया, उसके सारे सपने एक एक करके टूट रहे थे। लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, नैना ने रोते हुए कहा। प्यार? अर्जुन हंसा, एक ऐसी हंसी जो नैना के दिल में चुभ गई। प्यार सिर्फ कमजोर लोग करते हैं नैना, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, और अब तुम मेरी जिंदगी से दूर रहो, समझी? फिर अर्जुन ने नैना का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती उस कमरे से बाहर धकेल दिया। सबके सामने, उस भरी महफिल में नैना की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया। नैना सड़क पर खड़ी रो रही थी। उसके पूरे शरीर में दर्द था, ऐसा दर्द जो किसी चोट से नहीं बल्कि धोखे और अपमान से पैदा होता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था अर्जुन के लिए। उसने अपना सब कुछ दे दिया था उसे, और बदले में उसे सिर्फ बेइज्जती मिली। उस रात नैना अपने पुराने अपार्टमेंट में लौटी, वो जगह जहां उसने और अर्जुन ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। वो छोटी सी बालकनी, वो चांदनी रात, वो झूठे वादे, सब कुछ अभी भी वहां मौजूद था। नैना ने अपने पर्स से एक पुरानी तस्वीर निकाली, उसकी और अर्जुन की। दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब वो मुस्कान नैना के लिए एक झूठ से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसने अपनी डायरी खोली और आखिरी बार कुछ लिखा। अर्जुन, तुमने मुझे तोड़ दिया, लेकिन ये दर्द, ये अपमान, ये प्यार की चाहत, ये सब मेरे साथ नहीं मरेगा। मैं वापस आऊंगी तुम्हारे पास, और तब तुम समझोगे कि जिस वासना को तुमने खेल समझा वो कितनी खतरनाक हो सकती है। उस रात नैना ने उसी बालकनी से छलांग लगा दी। सुबह जब पुलिस आई तो उन्हें नैना का शरीर मिला। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर आखिरी आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसके चेहरे के भाव में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहकर केस बंद कर दिया, लेकिन जो लोग उस जगह के आसपास रहते थे उन्होंने कहा कि उस रात एक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी, एक औरत की चीख जो धीरे धीरे एक भयानक हंसी में बदल गई थी। अर्जुन को जब नैना की मौत की खबर मिली तो उसने बस कंधे उचका दिए। उसके लिए यह सिर्फ एक छोटी सी घटना थी जो उसकी नई जिंदगी में कोई फर्क नहीं डालती थी। कुछ ही हफ्तों बाद उसने तान्या से शादी कर ली, बड़ी धूमधाम से, मुंबई के सबसे महंगे होटल में। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि नैना की आत्मा अभी शांत नहीं हुई थी। उसका प्यार, उसकी वासना और उसका दर्द, सब कुछ एक भयानक प्रतिशोध में बदल चुका था, और बहुत जल्द अर्जुन को इसकी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। नैना की मौत के ठीक 1 महीने बाद अर्जुन की जिंदगी में अजीब चीजें होने लगी। शुरुआत में ये छोटी छोटी घटनाएं थीं। अर्जुन को लगता था कि शायद ये उसका दिमाग है जो उसे धोखा दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं इतनी बढ़ गईं कि उन्हें नकारना नामुमकिन हो गया। अर्जुन अब तान्या के साथ एक शानदार पेंट हाउस में रहता था, मुंबई के सबसे महंगे इलाके में। उसकी जिंदगी सही मायने में राजाओं जैसी थी। बड़ी गाड़ियां, महंगी पार्टियां, हर तरह की सुख सुविधाएं। तान्या एक खूबसूरत पत्नी थी, लेकिन अर्जुन के लिए वो भी बस एक सीढ़ी थी, उसके बिजनेस को बढ़ाने का जरिया। लेकिन अब रातों में जब अर्जुन अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करता तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो।
कमरे के कोनों में छिपी हुई कोई आंखें। पहली बार जब अर्जुन ने यह महसूस किया तो वो रात के 2 बजे थे। तान्या उसके बगल में सो रही थी। अचानक अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, एक ठंडा बर्फ जैसा हाथ। उसने झटके से आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और एसी की हल्की आवाज। दिमाग का वहम होगा, अर्जुन ने खुद को समझाया और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन अगली रात फिर वही एहसास हुआ। इस बार न सिर्फ स्पर्श बल्कि एक हल्की फुसफुसाहट भी थी। एक औरत की आवाज बिल्कुल पास से, उसके कान में। तुम मुझे भूल गए अर्जुन। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत लाइट ऑन की। कमरे में कोई नहीं था। तान्या अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। मैं पागल तो नहीं हो रहा? अर्जुन ने खुद से पूछा। लेकिन अगले कुछ दिनों में ये घटनाएं और भी डरावनी होती गईं। एक रात जब अर्जुन अकेला अपने स्टडी रूम में बैठा था, कुछ फाइलें चेक कर रहा था, तो अचानक कमरे का तापमान गिर गया। इतना ठंडा हो गया कि उसकी सांसें भाप बनकर निकलने लगीं। उसने हीटर ऑन किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर उसने उसे देखा, शीशे में, अपने पीछे एक परछाई, एक औरत की परछाई। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। उसने दोबारा शीशे की ओर देखा और इस बार उस परछाई का चेहरा साफ दिखाई दिया। नैना, वो वैसी ही दिख रही थी जैसी वो अपनी मौत से पहले दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत थी और कुछ ऐसा जो अर्जुन पहचान नहीं पा रहा था। एक गहरी, अजीब चाहत। नहीं, यह नहीं हो सकता। अर्जुन बड़बड़ाया और स्टडी रूम से बाहर भाग गया। उस रात से अर्जुन ने शराब पीना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा। तान्या ने पूछा कि क्या बात है, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। वो कैसे बताता कि उसे अपनी मृत प्रेमिका का भूत दिख रहा है? लेकिन नैना की आत्मा ने अपना असली खेल अभी शुरू ही किया था। अगली रात जब तान्या किसी पार्टी में गई हुई थी, अर्जुन अकेला घर पर था। उसने खूब शराब पी थी। सोचा था कि इससे वो उस डर को भुला पाएगा, लेकिन जब वो अपने बेडरूम में गया तो उसे लगा जैसे कमरे की हवा बदल गई है। एक अजीब सी महक थी, इत्र की, वही इत्र जो नैना लगाती थी। और फिर उसने उसे देखा, इस बार शीशे में नहीं बल्कि सामने, बिस्तर पर नैना बैठी थी। उसके काले बाल खुले थे। वो एक सफेद साड़ी पहने हुई थी। उसकी आंखें सीधी अर्जुन को घूर रही थीं। नैना? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। नैना मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान कुछ अलग थी, प्यार और दर्द का एक अजीब मिश्रण। क्या हुआ अर्जुन? मुझे देखकर डर लगा? नैना ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब मिठास थी, लेकिन साथ ही एक गहरा जहर भी। तुम तो मर गई थी। अर्जुन पीछे हटने लगा। हां, मैं मर गई थी, नैना ने कहा, धीरे धीरे बिस्तर से उठती हुई। लेकिन तुम्हारे लिए अर्जुन, तुम्हारे झूठे प्यार के लिए, तुम्हारी धोखेबाजी के लिए। वो अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी, जैसे वो जमीन पर चल ही नहीं रही थी बल्कि हवा में तैर रही थी। दूर रहो मुझसे, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन नैना नहीं रुकी। वो अर्जुन के बिल्कुल पास आ गई। उसके चेहरे की खुशबू, उसकी सांसें, सब कुछ असली लग रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया अर्जुन, नैना ने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, तुमने मेरी भावनाओं को रौंदा। फिर नैना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन के गाल को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी जादुई ताकत थी। अर्जुन का पूरा शरीर जम गया। वो हिल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तुम्हें याद है अर्जुन? नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो रातें
जब तुमने मुझसे प्यार करने का नाटक किया था, जब तुमने मुझे अपनी बाहों में लिया था सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। इस समय वो डर नहीं रहा था, उसे एक अजीब सी चाहत महसूस हो रही थी। नैना का स्पर्श, उसकी आवाज, सब कुछ उसे पुरानी यादों में ले जा रहा था। लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, नैना ने कहा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ मेरा है और मैं तुम्हें वो दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दिया था। फिर अचानक नैना गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। अर्जुन वहीं फर्श पर गिर गया, हांफता हुआ। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। जब तान्या घर वापस आई तो उसने अर्जुन को फर्श पर बैठा पाया, घुटनों में सिर छुपाए। अर्जुन, क्या हुआ? तान्या ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, बस थक गया हूं, अर्जुन ने झूठ बोला। लेकिन तान्या देख सकती थी कि कुछ गड़बड़ था। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में एक अजीब सा डर था। उस रात के बाद अर्जुन को हर रात नैना दिखने लगी, कभी शीशे में, कभी छाया की तरह, कभी एकदम असली रूप में। और हर बार वो उसे अपनी पुरानी यादों में खींच लेती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि अर्जुन को नैना से डर तो लग रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब आकर्षण भी महसूस हो रहा था, जैसे नैना की आत्मा उसकी पुरानी वासना को फिर से जगा रही थी। एक रात जब तान्या गहरी नींद में सोई हुई थी, अर्जुन की आंख खुली और उसने देखा कि नैना उसकी पत्नी की जगह पर लेटी हुई है। वो बिल्कुल असली लग रही थी, उसकी सांसें, उसकी गर्मी, सब कुछ। नैना, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। नैना ने अपनी आंखें खोली। उसमें एक अजीब चमक थी, प्यार की नहीं बल्कि प्रतिशोध की। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते अर्जुन, नैना ने कहा। तुम्हारा शरीर अभी भी मुझे याद करता है, तुम्हारी हवस अभी भी मेरे लिए तड़पती है। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि नैना सच कह रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी चाहत जाग रही थी, एक ऐसी चाहत जो डर और आकर्षण के बीच कहीं थी। नैना ने अर्जुन के करीब आकर उसके कान में फुसफुसाया। तुमने मुझे इस्तेमाल किया था अर्जुन, अर्जुन, अब मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगी। तुम्हारी वासना ही तुम्हारी सजा बनेगी। फिर वो गायब हो गई और अर्जुन की बगल में फिर से तान्या सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सब बहुत असली था। नैना वापस आ गई थी और अब वो उसे कभी जाने नहीं देगी। अर्जुन का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। दिन में वो काम पर जाता, लोगों से मिलता, हंसता बोलता, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयानक डर उसे खाए जा रहा था। और सबसे बुरी बात, अब नैना सिर्फ रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी दिखने लगी थी। ऑफिस के बाथरूम में, गाड़ी के शीशे में, कभी कभी तो भीड़ के बीच भी। अर्जुन समझ गया था कि अब उसकी जिंदगी पर नैना का पूरा कंट्रोल हो गया है। और यह सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी था। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, यह कहानी मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी, जो मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने जो देखा और सुना वो किसी भी इंसान की समझ से परे था। नैना की मौत के 3 महीने हो चुके थे। अर्जुन अब एक अलग ही इंसान बन चुका था। उसका वजन कम हो गया था, चेहरे पर हमेशा एक थकान दिखती थी और आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। तान्या को शक होने लगा था कि अर्जुन की तबीयत ठीक नहीं है। उसने अर्जुन को कई बार डॉक्टर के पास जाने को कहा, लेकिन अर्जुन हर बार मना कर देता, क्योंकि वो जानता था कि कोई डॉक्टर उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। नैना की आत्मा अब अर्जुन को पूरी तरह से अपने काबू में कर चुकी थी और अब उसने अपने प्रतिशोध का सबसे खतरनाक चरण शुरू किया। एक रात जब तान्या अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी, अर्जुन घर पर अकेला था। उसने सोचा कि शायद आज उसे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के करीब 1 बजे अर्जुन अपने बेडरूम में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद आ नहीं रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके पूरे शरीर में थी और फिर उसने उसे महसूस किया, एक हाथ उसके माथे पर। अर्जुन की आंखें खुल गईं और उसने देखा नैना,
लेकिन इस बार वो पहले से बिल्कुल अलग दिख रही थी। वो अपने सबसे खूबसूरत रूप में थी, वैसी ही जैसी वो तब दिखती थी जब अर्जुन उससे पहली बार मिला था। उसके काले घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें, हल्की मुस्कान, सब कुछ परफेक्ट था। अर्जुन, नैना ने नरम आवाज में कहा, तुम मुझे याद करते हो? अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि एक अजीब आकर्षण की वजह से भी। नैना धीरे धीरे बिस्तर पर आई और अर्जुन के पास बैठ गई। उसका स्पर्श अब ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म था, बिल्कुल असली की तरह। तुम डर क्यों रहे हो? नैना ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तो बस तुमसे मिलने आई हूं। तुम्हें याद है कैसे हम दोनों साथ थे? अर्जुन के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। वो रातें, वो पल जब नैना उसकी बाहों में होती थी। नैना, तुम तो। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। मैं मर गई थी। हां, नैना ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब मिठास थी। लेकिन मेरी चाहत नहीं मरी अर्जुन, मेरी वो वासना नहीं मरी जो सिर्फ तुम्हारे लिए थी। फिर नैना ने अर्जुन के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे एक अंधेरा समंदर। तुमने मुझे ठुकराया था अर्जुन। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन आज तुम मुझे ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। और उस रात कुछ ऐसा हुआ जो अर्जुन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। नैना की आत्मा ने अर्जुन के साथ वो किया जो सिर्फ एक जीवित इंसान कर सकता है। उसका स्पर्श, उसकी सांसें, उसका शरीर, सब कुछ इतना असली लगा कि अर्जुन भूल गया कि वो एक मृत आत्मा के साथ है। लेकिन जैसे जैसे वो पल बीतते गए, अर्जुन को एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। नैना का स्पर्श धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। उसकी आंखों में जो प्यार था, वो अब नफरत में बदल रहा था। क्या हुआ अर्जुन? नैना ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें मजा नहीं आ रहा? वैसे ही जैसे तुम्हें मेरे साथ मजा आता था जब मैं जिंदा थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नैना ने उसे कसकर पकड़ रखा था। नहीं अर्जुन, नैना ने कहा। उसकी आवाज अब भयानक हो गई थी। अब तुम भाग नहीं सकते, ये तुम्हारी सजा है। तुमने मेरी वासना का इस्तेमाल किया था, अब मैं तुम्हारी वासना का इस्तेमाल करूंगी। फिर नैना का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी खूबसूरती गायब हो गई। अब उसका चेहरा विकृत था, जैसे किसी मृत शरीर का होता है। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, त्वचा पीली पड़ चुकी थी और उसके मुंह से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। अर्जुन चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसका पूरा शरीर जमा हुआ था, जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। देखो अर्जुन, नैना ने अपना भयानक चेहरा उसके सामने करते हुए कहा। यह हूं मैं, जो तुमने बनाया। तुम्हारे धोखे ने मुझे ऐसा बनाया। फिर नैना ने अर्जुन को छोड़ दिया और गायब हो गई। अर्जुन वहीं बिस्तर पर पड़ा रहा। सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। उस रात के बाद अर्जुन की जिंदगी नरक बन गई। हर रात नैना की आत्मा उसके पास आती, कभी खूबसूरत रूप में, कभी भयानक रूप में, और हर बार वो अर्जुन को मानसिक और शारीरिक यातना देती। अर्जुन अब अपनी पत्नी तान्या से दूर रहने लगा, क्योंकि जब भी वो तान्या को देखता, उसे नैना की प्रतिशोधी आंखें दिखाई देती थीं। उसे लगता था कि हर औरत के पीछे नैना छिपी हुई है। तान्या को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अर्जुन में यह बदलाव क्यों आया है। उसने अर्जुन को कई बार पूछा, लेकिन अर्जुन ने कभी कुछ नहीं बताया। वो कैसे बताता कि उसकी मृत प्रेमिका की आत्मा उसे रोज रात यातना दे रही है? धीरे धीरे अर्जुन का वजन और कम होता गया। उसके चेहरे पर हमेशा एक दहशत दिखती थी। वो ठीक से सो नहीं पाता था, खाना नहीं खा पाता था। उसका बिजनेस भी गिरने लगा। लेकिन नैना का प्रतिशोध अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी और बहुत कुछ बाकी था। एक दिन अर्जुन के ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आने वाले थे। अर्जुन जानता था कि अगर यह मीटिंग सही नहीं गई तो उसका पूरा बिजनेस डूब जाएगा। लेकिन मीटिंग के बीच में
अर्जुन को अचानक नैना दिखाई दी। वो कॉन्फ्रेंस रूम के कोने में खड़ी थी, उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में वही प्रतिशोध का भाव था। अर्जुन का ध्यान भटक गया, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। इन्वेस्टर्स को लगा कि अर्जुन की तबीयत ठीक नहीं है और वो मीटिंग बीच में ही खत्म करके चले गए। अर्जुन के पार्टनर्स गुस्से में थे, लेकिन अर्जुन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस नैना की आवाज सुनाई दे रही थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी अर्जुन, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी, एक एक चीज छीन लूंगी तुमसे। और नैना ने अपना वादा निभाया। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन का बिजनेस डूबने लगा। कई बड़े डील्स कैंसिल हो गए। उसके पार्टनर्स ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया और सबसे बुरी बात, तान्या ने उससे अलग रहने का फैसला कर लिया। अर्जुन अब बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके पास कोई नहीं था, सिर्फ नैना की प्रतिशोधी आत्मा जो उसे हर रात, हर दिन, हर पल यातना देती रहती थी। अर्जुन को समझ आ गया था कि यह सिर्फ शुरुआत है। नैना उसे मारना नहीं चाहती थी, वो उसे जिंदा रखकर धीरे धीरे तड़पाना चाहती थी। और अब आखिरी चरण आने वाला था, वो चरण जो अर्जुन की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला था। नैना की मौत को 6 महीने हो चुके थे और अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसका बिजनेस खत्म हो गया था, तान्या ने तलाक ले लिया था, उसके सारे दोस्त उससे दूर हो गए थे। अब अर्जुन एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता था, वही अपार्टमेंट जहां कभी नैना रहती थी। हां, नैना की आत्मा ने अर्जुन को उसी जगह वापस ला दिया था जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अर्जुन अब एक लाश से कम नहीं था। उसका वजन इतना कम हो गया था कि उसकी हड्डियां दिखने लगी थीं। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखें धंसी हुई थीं और पूरे शरीर में एक अजीब सी कमजोरी थी। वो अब बाहर नहीं निकलता था, बस अपने कमरे में पड़ा रहता था। नैना के आने का इंतजार करता था, क्योंकि अब उसे पता था कि नैना जल्द ही उसे खत्म करने आएगी। और वो रात आ गई, एक ठंडी अंधेरी रात। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें छत की ओर थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज मैं मर जाऊंगा। और फिर उसने उसे महसूस किया, नैना की मौजूदगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, इतना ठंडा हो गया कि अर्जुन की सांसें भाप बनकर निकलने लगीं। पर्दे हिलने लगे जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। और फिर नैना प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो पिछली बार से ज्यादा भयानक दिख रही थी। वो एक सफेद साड़ी पहने हुई थी जो खून से सनी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, वैसे ही जैसे उसकी मौत के वक्त होंगे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अर्जुन, नैना ने कहा। उसकी आवाज अब किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि कई आवाजों का मिश्रण थी। आज तुम्हारी आखिरी रात है। अर्जुन हिल नहीं पा रहा था, उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर हो गया था। नैना धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी, जमीन को छुए बिना। तुम्हें याद है अर्जुन? नैना ने कहा, वो रात जब तुमने मुझे धोखा दिया था, जब तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहना चाहा, माफ कर दो, लेकिन आवाज नहीं निकली। माफी? नैना हंसी, एक भयानक कान फाड़ू हंसी जो पूरे कमरे में गूंजी। जब तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी तब तुमने माफी नहीं मांगी थी, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर नैना ने अर्जुन को एक अजीब तरीके से देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी विकृत चाहत भी थी। तुमने मेरी वासना का इस्तेमाल किया था अर्जुन, नैना ने कहा। तुमने मेरे प्यार को अपनी हवस मिटाने का जरिया बनाया था, और अब मैं तुम्हें वही सजा दूंगी। नैना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन के दिल पर रख दिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब ताकत थी। अर्जुन को लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया हो। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। महसूस कर रहे हो अर्जुन? नैना ने फुसफुसाते हुए कहा। यह वही दर्द है जो मुझे हुआ था
जब तुमने मुझे धोखा दिया था, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। फिर नैना ने अर्जुन को उठाया जैसे वो कोई पंख की तरह हल्का हो और उसे उस बालकनी में ले गई। वही बालकनी जहां से नैना ने छलांग लगाई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवा इतनी तेज थी कि अर्जुन को लगा वो उड़ जाएगा। यहीं से मैंने कूदा था अर्जुन, नैना ने कहा। यहीं से मैंने अपनी जान दी थी तुम्हारे लिए, और आज यहीं तुम भी अपनी आखिरी सांस लोगे। अर्जुन रोना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा शरीर नैना के नियंत्रण में था। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी, नैना ने कहा। पहले तुम्हें वो सब महसूस करना होगा जो मैंने महसूस किया था। फिर नैना ने अर्जुन को वापस कमरे में खींचा, और उस रात जो कुछ हुआ वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। नैना ने अर्जुन को उसकी सारी यादें दिखाई, एक एक करके। हर वो पल जब उसने किसी को धोखा दिया था, हर वो लड़की जिसे उसने इस्तेमाल किया था, हर वो झूठ जो उसने बोला था, और सबसे ज्यादा उसने अर्जुन को नैना की आखिरी रात दिखाई जब नैना ने आत्महत्या की थी। वो दर्द, वो तड़प, वो आखिरी सांस, अर्जुन ने सब कुछ महसूस किया जैसे वो खुद नैना हो। अर्जुन चीख रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसका दिमाग फट रहा था, वो पागल हो रहा था। अब समझे अर्जुन, नैना ने कहा, यह है असली दर्द, और अब तुम्हारी बारी है। नैना ने अर्जुन को फिर से अपनी बाहों में लिया, लेकिन इस बार उसका स्पर्श प्यार का नहीं था, बल्कि मौत का था। अर्जुन को लगा जैसे उसका पूरा शरीर अंदर से जल रहा हो। हर नस, हर मांसपेशी में असहनीय दर्द था। वो सांस नहीं ले पा रहा था, दिल बेतरतीब धड़क रहा था। तुमने मेरी वासना को खेल बनाया था अर्जुन, नैना ने उसके कान में फुसफुसाया। अब मैं तुम्हारी वासना को तुम्हारी मौत बना दूंगी। और फिर नैना ने अर्जुन के शरीर पर अदृश्य वार करने शुरू कर दिए। ऐसे वार जो बाहर से नहीं दिखते थे, लेकिन अंदर से अर्जुन को तोड़ रहे थे। अर्जुन की आंखें फैल गईं, उसके मुंह से खून निकलने लगा, पूरा शरीर कांप रहा था। यह तुम्हारा अंतिम भोग है अर्जुन, नैना ने कहा। उसकी आवाज अब एक राक्षसी की तरह लग रही थी। तुमने मेरी वासना को अपमानित किया था, अब तुम प्रतिशोध की हवस का शिकार बनोगे। नैना का चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो गया था। वो अब कोई इंसान नहीं लग रही थी, बल्कि एक भयानक पिशाचिनी की तरह दिख रही थी। अर्जुन को लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हैं, उसकी त्वचा फट रही है, उसका दिमाग अंदर से पिघल रहा है। और फिर आखिरी पल में नैना ने अर्जुन के होंठों पर अपने होंठ रखे, एक आखिरी किस। लेकिन यह किस प्यार की नहीं थी, बल्कि मौत की थी। अर्जुन ने अपनी आखिरी सांस ली, उसकी आंखें खुली रह गईं, चेहरे पर असहनीय दहशत जमी हुई थी। नैना ने अर्जुन के मृत शरीर को देखा और मुस्कुराई, एक ठंडी संतुष्ट मुस्कान। अब हम बराबर हो गए अर्जुन, नैना ने कहा। तुमने मुझे मारा था, मैंने तुम्हें मारा, लेकिन फर्क यह है कि मैं तुम्हें प्यार करती थी और तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते थे। फिर नैना गायब हो गई हवा में, जैसे वो कभी थी ही नहीं। अगली सुबह जब पुलिस को फोन आया कि अर्जुन के अपार्टमेंट से अजीब आवाजें आ रही हैं, तो वो वहां पहुंचे। दरवाजा तोड़कर खोलने पर उन्होंने अर्जुन का शरीर फर्श पर पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर एक ऐसी दहशत थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मेरे दोस्त, जो उस समय इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा चेहरा नहीं देखा था, जैसे अर्जुन ने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि अर्जुन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन डॉक्टर्स हैरान थे कि एक इतने युवा इंसान को इतना भयानक दिल का दौरा कैसे आया। और सबसे अजीब बात, अर्जुन के शरीर पर कई जगह ऐसे निशान थे जो किसी इंसान के नहीं हो सकते थे, जैसे किसी ने उसे अंदर से नोचा हो। जब पुलिस ने उस कमरे की जांच की तो उन्हें कुछ अजीब चीजें मिली। दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द जो अर्जुन ने नहीं लिखे थे, फर्श पर अजीब निशान जैसे किसी ने बिना जूते के चला हो, लेकिन पैरों के निशान नहीं थे। और सबसे डरावनी बात,
पूरे कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी, एक इत्र की खुशबू, वही इत्र जो नैना लगाती थी। पुलिस ने केस को सुसाइड करार दे दिया क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था कि अर्जुन की हत्या हुई थी। लेकिन मेरे दोस्त जानते थे कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया से परे था। उन्होंने जब अर्जुन की बैकग्राउंड चेक की तो उन्हें नैना के बारे में पता चला, और जब उन्होंने नैना की मौत की फाइल देखी तो उन्हें सब कुछ समझ आ गया। नैना ने वापस आकर अपना बदला ले लिया था, और आज भी अगर आप उस अपार्टमेंट के पास जाए जो अब खाली पड़ा है क्योंकि कोई वहां रहना नहीं चाहता, तो आपको अजीब आवाजें सुनाई देंगी। एक औरत की फुसफुसाहट और कभी कभी एक आदमी की दर्द भरी चीख। लोग कहते हैं कि नैना की आत्मा अभी भी वहां है और अर्जुन की आत्मा भी। दोनों एक साथ कैद हैं उस जगह में हमेशा के लिए। नैना का प्रतिशोध पूरा हो गया था, लेकिन उसकी अतृप्त आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि प्यार जब नफरत में बदल जाता है तो वो इतना गहरा हो जाता है कि मौत भी उसे खत्म नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी नैना और अर्जुन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि किसी की भावनाओं से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि इस केस के बाद उन्होंने तांत्रिक विद्याओं के बारे में पढ़ना शुरू किया और उन्हें पता चला कि कर्ण पिशाचिनी जैसी विद्याएं सच में होती हैं। जब कोई इंसान बहुत गहरे दर्द, धोखे या अपमान के साथ मरता है तो कभी कभी उसकी आत्मा इस दुनिया में फंस जाती है, और अगर उसकी वासना या चाहत बहुत गहरी थी तो वो एक पिशाचिनी का रूप ले लेती है। यह पिशाचिनी सिर्फ उस इंसान को नहीं मारती जिसने उसे धोखा दिया था, बल्कि उसे धीरे धीरे पूरी तरह से तोड़ती है। पहले उसकी खुशियां छीनती है, फिर उसकी जिंदगी, और आखिर में उसकी आत्मा को भी अपने साथ जकड़ लेती है। अर्जुन ने सोचा था कि वो नैना को इस्तेमाल करके भूल जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्यार की मौत सबसे खतरनाक होती है। जब प्यार मर जाता है तो वो नफरत में बदल जाता है, और नफरत कभी नहीं भूलती। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और हां, अपने शहर का नाम और अपना नाम भी लिखना मत भूलिएगा। और याद रखिए, किसी की भावनाओं से कभी मत खेलिए, क्योंकि कभी कभी प्यार का बदला मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। और हां, रात को अकेले सोने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके कमरे में कोई और तो नहीं है। धन्यवाद।